मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा गुणों का दान करने वाली आत्मा हूँ। शिव भगवानुवाच। बाप दादा के मुरबी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों के कर्मों की रेखा बदलती है, तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींची चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहाँ जहाँ जाते हैं अपने कर्मों की कलम से अनेकों की तकदीर की लकीरें खींचते जाते, तो कदम अर्थात कर्म ही मुरबी बच्चों के तकदीर की लकीर खींचने की सेवा के निमित्त बनी। कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अनन्य बच्चों का हर कर्म श्रेष्ठ होता है। उनमें विशेषता यह होती है कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। जो गायन भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको कहा जाता है समर्थ कर्म। ऐसे कर्म वाला सदा स्वयं से संतुष्ट होगा और हर्षित होगा। तो चले मनन चिंतन की ओर। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। श्रेष्ठ कर्म ही यदि आत्मा की उच्च तकदीर बनाने का आधार है। सदा किन महावाक्यों को सामने रखें जो कर्म पर अटेंशन हो। ब्रह्मा बाबा एवं दादियों ने कैसे निमित्त निर्माण व निरअहंकारी होकर कर्म करना सिखाया है, इस पर विचार सागर मंथन करें। योगाभ्यास। सूक्ष्म वतन में बाप दादा को सतगुरु के रूप में सम्मुख रख महान व श्रेष्ठ कर्म कराने की समझ व शक्ति ले रहे हैं। बाप दादा को दिन भर में बीच बीच में एवं रात को सोने से पहले धर्मराज के रूप में सम्मुख रख अपना पोता मेल दे रहे हैं। बाप दादा के सम्मुख प्रतिज्ञा को दोहराएं कि संगम युग में कोई भी ऐसा कर्म हमसे नहीं होगा जो ब्राह्मण कुल भूषणों के योग्य नहीं है। व्यवहार में आचरण में न खुद को देह समझकर व्यवहार में आए और न ही दूसरों को देह समझकर व्यवहार में आए। हम शुद्ध करनहार आत्मा है, करण करावनहार बाबा है। तीव्र पुरुषार्थ के प्रति हर पल कर्म हो रहा है। हर पल हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बन रहा है या बिगड़ रहा है। संगम युग की विलक्षण घड़ियां यूं ही न बीत रही हो, इसका पूरा पूरा अटेंशन रहे। जैसे सीमा पर दुश्मनों के सम्मुख खड़ा फौजी सजग व सतर्क रहता है, उसी प्रकार हम तीव्र पुरुषार्थियों के लिए यह कर्म क्षेत्र ही युद्ध स्थल है और हमें हर पल सजग व सतर्क रहे। माया दुश्मन के वार को पहले से समझकर विफल कर देना है। विघ्न आने ही नहीं देना है।